एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो की टाइटल से आपको पता चल चुका है। तो आज मैं आपको मेरे टॉप मोस्ट 3 फेवरेट सनस्क्रीन बताऊंगी जिन्होंने मुझे पिगमेंटेशन और मेलाज्मा के दौरान बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। और मैंने यही 3 सनस्क्रीन अपने, जब मुझे मेलाज्मा और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने यही 3 सनस्क्रीन लगाए हैं और आज तक मैं यही लगाती आ रही हूँ। तो ये मेरे टॉप 3 मोस्ट फेवरेट सनस्क्रीन हैं जिनके बारे में मैं आगे आपको बात बताऊंगी कि मेरे कौन से फेवरेट सनस्क्रीन हैं। पर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है मौलिका मिश्रा। और आपको नहीं पता होगा तो मुझे पिगमेंटेशन और मेलाज्मा की प्रॉब्लम 2-2.5 साल पहले हुई थी। मैंने किस तरह से ठीक किया उसकी पूरी जर्नी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बताया है। बहुत सारे वीडियोस मैंने इस पे बनाए हैं और मुझे इस पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया है और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू पिगमेंटेशन और मेलाज्मा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ जहाँ मैं आपको मेरे टॉप मोस्ट 3 फेवरेट सनस्क्रीन बताऊंगी। लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता देती हूँ कि आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने हो सकता है नहीं देखे होंगे वो वीडियोस, तो वो वीडियोस आपको सारे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सारे के सारे मैं लिंक्स वहाँ डाल दूंगी, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना पूरे वीडियोस, वो देख लेना कि किस तरीके से क्या लगाने से मैंने वो चीज़ अपनी ठीक की और अब वो प्रॉब्लम मुझे नहीं है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ अपनी स्किन की ताकि मुझे फिर से मेलाज्मा और पिगमेंटेशन ना हो। क्योंकि ऐसा बोला जाता है और ऐसा होता भी है कि अगर आपको एक बार पिगमेंटेशन और मेलाज्मा हो गया है तो, और आपने कितना भी ठीक कर लिया, लेकिन फिर भी बहुत चांसेस रहते हैं दोबारा होने के अगर आप ध्यान ना दो। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, इसलिए मुझे टचवुड अभी तक नहीं हुआ है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेलाज्मा होता क्या है। मेलाज्मा होता है जब हमारे स्किन में, हमारे बॉडी में मेलेनिन बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उसे कहते हैं मेलेनिन, जो आपके स्किन पे, आपके फेस पे डार्क से डार्क ब्राउन दिखने लग जाता है, पैचेस दिखने लग जाते हैं और उसे कहते हैं मेलाज्मा, यानी कि हिंदी में उसे कहते हैं झाइयाँ। तो आपका फेस उस दौरान पे बहुत डलनेस रहेगी आपके चेहरे पर, आपका चेहरा एकदम काला पड़ जाएगा। चाहे आप कितनी भी कोशिश करो, फेस पैक लगाओ, बाहर फेशियल कराओ, कोई भी क्रीम लगा लो, आपको वो ठीक नहीं होता है। बहुत ज़्यादा, मतलब कोई चेहरे पे ग्लो नहीं रहता है, एकदम मुरझाया मुरझाया चेहरा रहता है। तो उसे कहते हैं मेलाज्मा। तो ऐसे ही मुझे भी हुआ था। जब मुझे मेलाज्मा हुआ था तो मेरे भी फेस पर, मुझे ज़्यादा तो नहीं था, किसी को बहुत ज़्यादा होता है चेहरे पर, किसी को कम होता है, तो मुझे तो उतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि मुझे पहले ही पता चल गया कि हाँ ये मेलाज्मा है। तो मैंने उसका चालू कर दिया ट्रीटमेंट लेना और कुछ हर चीज़ मैंने ट्राई करती रही, तो मेरा जल्दी ठीक हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा मेलाज्मा है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आपके चेहरे पर है, तो उसको टाइम लगता है ठीक होने में। उसके लिए आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने 2-2.5 साल पहले मुझे हुआ था, मैंने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा और उसका रिजल्ट आता ही आता है। लोग कहते हैं कि पिगमेंटेशन और मेलाज्मा एक बार हो जाता है तो ठीक नहीं होता है, पर ऐसा नहीं है, ठीक होता है। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है और सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज का वीडियो जो होने वाला है वो सनस्क्रीन पर होने वाला है, क्योंकि सनस्क्रीन की वैल्यू, मुझे पिगमेंटेशन और मेलाज्मा जब हुआ तब मुझे पता चला कि सनस्क्रीन कितना ज़रूरी है। इससे पहले मैं उतना सनस्क्रीन की वैल्यू नहीं करती थी, मैं कभी लगाती थी कभी नहीं लगाती थी, जिसकी वजह से मुझे हुआ। तो अब बात कर लेते हैं कि किन कारणों की वजह से पिगमेंटेशन और मेलाज्मा होता है। पहला रीज़न है स्ट्रेस। स्ट्रेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक कारण है जिसकी वजह से पिगमेंटेशन और मेलाज्मा होता है। इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। और दूसरी चीज़ है, अगर आप किन कारणों से होता है, एक तो स्ट्रेस हो गया, दूसरा हो गया अगर आप कोई मेडिकेशंस पे हो या कोई आप मेडिसिन ले रहे हो तो उसकी वजह से भी होता है। थर्ड है हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी लड़कियों को होता है पिगमेंटेशन, मेलाज्मा लड़कों को भी होता है। फोर्थ रीज़न है जंक फूड, ऑयली फूड, ये सारी चीज़ों की वजह से भी हो सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट कारण है वो है सन एक्सपोजर। तो किसी किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और अगर वो सनस्क्रीन ना लगाए, डायरेक्ट सनलाइट में निकल जाए, बाहर धूप में निकल जाए, तो उनको भी मेलाज्मा हो जाता है, जो मुझे था। मेरी स्किन, मैं भी ऐसे सनस्क्रीन नहीं लगाती थी तो
बाहर निकल जाती थी धूप में, तो मुझे उसी कारण की वजह से, सन एक्सपोजर की वजह से मेलाज़्मा हुआ। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपको, अगर आपको पिगमेंटेशन और मेलाज़्मा है तो आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है खाने में। खाने में जैसे सनस्क्रीन, सीरम, क्रीम, ये सारी चीज़ें तो अगर आप लगा रहे हो तो ये फ़ायदा करता है पिगमेंटेशन, मेलाज़्मा के लिए। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अवॉइड करनी है, कि हमें नहीं खानी है, क्योंकि ये सबसे मेन रीज़न होता है पिगमेंटेशन और मेलाज़्मा को बढ़ाने का। अगर आपको पिगमेंटेशन, मेलाज़्मा है और आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, खा रहे हो, तो ये आपके मेलाज़्मा को बढ़ा सकता है। इसीलिए ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। पहला है डेयरी प्रोडक्ट्स, दूसरा है जंक फूड, ऑयली फूड, और ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब सारी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही छोड़ दो, हाँ, लेकिन अवॉइड करना है अगर आपको पिगमेंटेशन और मेलाज़्मा की प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करोगे तो आपका जल्दी रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपको। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रखी है और आप साथ साथ भर भर के कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हो, चीनी खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, ऑयली फूड खा रहे हो, तो ये आपके मेलाज़्मा को और बढ़ाता है। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और करना क्या है आपको, जैसे मैंने अवॉइड करने वाली चीज़ें आपको बता दी, इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि क्या चीज़ें आपको खानी है। एक तो आपको ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खानी है, और ये बीटरूट, पालक, ये सारी चीज़ें आपको खानी है। पानी बहुत ज़्यादा पीना है, सबसे ज़रूरी है पानी, और ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो चलो अब बात कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता दी कि किन कारणों की वजह से होता है, मेलाज़्मा क्या होता है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है खाने में, क्या चीज़ें खानी है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग नए हैं जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो मैं उनको भी बता देती हूँ थोड़ी सी अपनी जर्नी शॉर्टकट में आपको मैं बता देती हूँ कि मुझे 2.5 साल पहले पिगमेंटेशन, मेलाज़्मा हुआ था। और ये चीज़ ऐसी थी कि ये धीरे 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 बढ़ी, और मतलब मेरी नज़र गई कि हाँ, ये मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। तो मुझे 2.5 साल पहले तो पता चला कि मुझे मेलाज़्मा है, लेकिन 2.5 साल पहले से भी मुझे ना ऐसे थोड़े थोड़े मेरे चेहरे पर, मुझे ज़्यादा नहीं था लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे ना लाइट पैच ऐसे दिखाई देता था। तो मैंने उसको नज़रअंदाज किया और मैं ऐसे निकल जाती थी बिना सनस्क्रीन लगाए धूप में। तो वो धीरे 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 धीरे, जैसे मैंने आपको बताया कि मेलेनिन आपके शरीर में बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से डार्क जो पैचेस होते हैं वो और डार्क से डार्क होते जाते हैं। तो सेम वैसा ही हुआ, मेरे शरीर में मेलेनिन बढ़ता गया और वो डार्क जो पैचेस लाइट थे वो डार्क से डार्क होते गए। तो जब मुझे मेलाज़्मा हुआ उसी दौरान ये प्लिक्स सीरम बहुत ज़्यादा आया था, और मैंने प्लिक्स सीरम लगाया। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्लिक्स सीरम से कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, प्लिक्स सीरम से ही मेरा ठीक हुआ है, अगर आपको मैं बताऊं। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा था। लोग 2-3 महीने में ठीक नहीं होता है, प्लिक्स सीरम लगाते हैं तो उनको लगता है अरे यार हमारा तो ठीक नहीं हो रहा, लेकिन मैंने 2-3 महीने नहीं लगाया था, मैंने पूरे 10-11 महीने लगाया था प्लिक्स सीरम को। और सही बताऊँ तो 2 महीने तक मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखा, कभी लाइट दिखता था, कभी डार्क दिखता था, लेकिन मैंने सीरम को लगाना बंद नहीं किया। मैं सुबह शाम जैसे उस पर लिखा हुआ था कि कैसे लगाना है, मैंने सेम वैसे ही प्लिक्स सीरम को लगाया और 10-11 महीने लगाया। 10-11 महीने तक मैंने लगाया, तब मुझे अच्छा रिजल्ट दिखने लगा। तो पहले आपको बता देती हूँ, जब मुझे मेलाज़्मा था और मैं कोई भी सीरम, क्रीम, ये सारी चीज़ें मैंने नहीं लगाई थी, तो पहले मेरा चेहरा कैसा था वो आपको मैं बता सकती हूँ कि इस तरीके का मेरा चेहरा हो गया था। कितना मतलब पैचेस हो गए थे, डार्क से डार्क पैचेस हो गए थे, और मेरा चेहरा डल हो गया था, जैसे आप देख रहे हो फोटोज़ में। तो इस तरीके का मेरा चेहरा हो गया था। लेकिन जब मैंने प्लिक्स सीरम लगाया, 10-11 महीने लगाया, उसके बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आया। वो जो पैचेस थे वो हट गए और मेरा चेहरा ग्लो करने लगा, जैसे आप फोटोज़ में देख रहे हो। इस तरीके से मेरा चेहरा ग्लो करने लगा था। और बहुत सारे लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन मैं सही बता रही हूँ कि मतलब पिगमेंटेशन, मेलाज़्मा दूर होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अपना प्लिक्स सीरम से ही ठीक किया है। तो
तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि पहले मेरी फ़ोटोज़ में आप देख सकते हो कि एकदम दिख के आ रहा है मेलाज़्मा, और जब मैंने प्लिक्स सीरम लगाया 10-11 महीने के बाद मुझे कैसा रिज़ल्ट मिला था वो भी आपको फ़ोटो मैंने दिखा दी। तो उसके बाद प्लिक्स सीरम से तो मेरा ठीक हो गया। फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक डर्मेटोलॉजिस्ट, बहुत अच्छे डॉक्टर ढूँढे और उनसे अपना ट्रीटमेंट चालू किया, क्योंकि ऐसा मैंने सुना था उस टाइम पर, और कि जो पिगमेंटेशन और मेलाज़्मा अगर आपको एक बार हो गया है तो फिर से बहुत ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं दोबारा होने के लिए। तो प्लिक्स सीरम से तो मैंने ठीक कर लिया था, लेकिन मैंने फिर भी एक डॉक्टर ढूंढा। इसलिए ढूंढा क्योंकि मैं एकदम से हटाना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि दोबारा मुझे फिर से ये हो। तो इसलिए मैं सेफ साइड के लिए मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट देखा और उनसे मैंने 6 महीने का ट्रीटमेंट लिया, और उन्होंने जो मुझे क्रीम बताई थी बिलूमा, मेलालाइट, ये सारी क्रीम मैंने 6 महीने तक लगाई। इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। ये मेलाज़्मा के लिए मैंने कौन सी डर्मेटोलॉजिस्ट क्रीम लगाई थी, और मेलालाइट और बिलूमा, इससे भी बहुत ज़्यादा मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिला। प्लिक्स सीरम से तो मिला ही था, फिर इसके साथ साथ मैंने मेलालाइट बिलूमा लगाया 6 महीने, तो मुझे और उससे अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो लोग कहते हैं मेलालाइट क्रीम अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, मेलालाइट क्रीम बहुत अच्छी है, बट उसको किस तरीके से लगाना है उसका सही तरीका आपको मालूम होना चाहिए। तो वो भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है मैंने, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने अपना चेहरा, अपना मेलाज़्मा, अपना पिगमेंटेशन ठीक किया है, और इसलिए अब मेरे चेहरे पर ऐसा कुछ भी नहीं है, और अभी भी मैं बहुत सेफ रहती हूँ। मैं बाहर जाती हूँ या मैं घर पे भी रहती हूँ तो मैं हमेशा हर 2-2 घंटे पे सनस्क्रीन लगाती रहती हूँ। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि अगर हम घर पे हैं तो सनस्क्रीन लगाना है कि नहीं लगाना है। तो यस, आप घर पे हो तो भी आपको हर 2-2 घंटे बाद सनस्क्रीन लगाते रहना है, बहुत ज़रूरी है घर पे भी सनस्क्रीन। और दूसरी चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगी कि इसके साथ साथ आप घर के फेस पैक बहुत अच्छे होते हैं। मुझे बाहर के फेस मास्क बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, और मुझे उसका रिज़ल्ट भी कुछ खास नहीं लगता है। तो मैं घर के नुस्खे जो होते हैं, हल्दी, बेसन, ये सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा फेस पैक भी लगाती हूँ। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि मैं खाती नहीं हूँ, अवॉइड करती हूँ, क्या ज़्यादा खाती हूँ वो भी मैंने आपको बता दिया है कि मैं क्या खाती हूँ। सिर्फ प्लिक्स सीरम और मेलालाइट और बिलूमा से मैंने चीज़ें ठीक नहीं की हैं, मैंने इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बंद भी की हैं। पानी बहुत सारा पीना स्टार्ट किया है, पालक, बीटरूट अपने डाइट में ज़्यादा रखा है, और चीनी, ये सब सारी चीज़ें, सोडा वोडा, सारी चीज़ें मैंने बंद कर दी थी, और अभी भी मैं बहुत कम पीती हूँ ये सारी चीज़ें। तो इसकी वजह से मैंने अपना एकदम अच्छे से मेंटेन किया हुआ है कि मुझे दोबारा नहीं हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं मेरे टॉप 3 मोस्ट फेवरेट सनस्क्रीन के बारे में, जिसने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है मेरे पिगमेंटेशन और मेलाज़्मा के टाइम के दौरान। मुझे बहुत ज़्यादा इन सनस्क्रीन ने मदद की है, और आज भी मैं यही सनस्क्रीन लगाती हूँ। इसके अलावा, इन तीनों के अलावा मैं कोई सनस्क्रीन नहीं लगाती हूँ, जबकि मार्केट में बहुत सारे सनस्क्रीन आए हैं, लेकिन मैंने इन सनस्क्रीन को छोड़ा नहीं है जब से मुझे पिगमेंटेशन और मेलाज़्मा हुआ था। और यही मेरे टॉप 3 मोस्ट फेवरेट सनस्क्रीन है, और मैं आपको भी यही बोलूँगी, अगर आपको पिगमेंटेशन और मेलाज़्मा है तो प्लीज़ आप यही सनस्क्रीन लगाइए जो मैं आपको आज बताऊँगी, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं पहले सनस्क्रीन के बारे में, जिसके बारे में मैंने अपने चैनल पे हर वीडियोस में मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, जिक्र किया है सनस्क्रीन का। वो है सोलर डी। ये है सोलर डी सनस्क्रीन, और ये मुझे डॉक्टर ने, जिनको मैंने अपना ट्रीटमेंट 6 महीने कराया था, उन्होंने ही ये मुझे सनस्क्रीन बताई थी। तो मैं यही सनस्क्रीन तब से लगाती आ रही हूँ और आज तक मैं यही लगा रही हूँ। ये है SPF 50 PA+++, और ये 2 आवर वाटर रेजिस्टेंट है। और दूसरी चीज़, ये नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीसी है, बिल्कुल भी मतलब चिपचिपाहट तो आपको मिलेगा ही नहीं, और नो वाइट कास्ट, कोई वाइट कास्ट नहीं है। और ये सनस्क्रीन ऐसी है कि बहुत सारी सनस्क्रीन ऐसी होती है कि अगर आपकी आंखों में थोड़ा सा भी लग गया ना तो आपकी आंखों में जलन होने लग जाती है, लेकिन ये सनस्क्रीन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपकी आंखों में भी लग जाएगा तो भी आपको बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। दूसरी चीज़, ये आपके चेहरे पर एकदम ग्लोई इफेक्ट देगा। ये आपके चेहरे पर सेम वैसा ही काम करेगा जैसे हम विटामिन C सीरम लगाते हैं, सेम वैसा ही ये सनस्क्रीन है। मतलब ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई मेकअप कर लिया है या हाइलाइटर, ये सारी चीज़ें लगा ली हैं।
इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है और यही मैं लगाती हूँ। और ये तीनों सनस्क्रीन मैं कभी ये लगा लिया तो कभी दूसरा लगा लिया, कभी तीसरा लगा लिया, ऐसे करती हूँ, लेकिन इन सनस्क्रीन को ही मैं लगाती हूँ। और ये सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा और दूसरी चीज़ ये मेडिकल में भी आराम से मिल जाएगा। किसी किसी मेडिकल में नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप ढूंढेंगे तो आपको ज़रूर ये मेडिकल शॉप पे भी मिल जाएगा और ऑनलाइन तो बहुत आराम से मिल जाएगा। मैं लिंक डाल दूंगी तो आप खरीद सकते हो। थोड़ा कॉस्टली है लेकिन सनस्क्रीन बहुत अच्छा है फॉर पिगमेंटेशन एंड मेलाज्मा वालों लोगों के लिए। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ कि आप ये सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए अगर आपको पिगमेंटेशन और मेलाज्मा है। इसका नाम है सोलर डी सनस्क्रीन। बात कर लेते हैं दूसरे सनस्क्रीन की, जो मेरा सेकंड मोस्ट फेवरेट सनस्क्रीन है वो है लोटस हर्बल का है ये, और ये जेल बेस्ड है। ये आप जब लगाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई जेल लगाया है, और ये जब आप लगा लोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने सनस्क्रीन लगाया। ये इतना ज़्यादा अच्छा है और इसमें SPF 50 UVA UVB दोनों है, PA++ है, और ये हर स्किन टाइप वालों के लिए हर कोई लगा सकता है। और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब इसमें भी नॉन ग्रीसी है और कोई चिपचिपाहट नहीं है, और दूसरी चीज़ कोई वाइट कास्ट नहीं है, कोई आपकी आंखों में जलन नहीं होगा। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। ये भी मैं हमेशा लगाती रहती हूँ, कभी वो लगाऊंगी तो कभी ये लगाऊंगी, ऐसे चलता रहता है। लेकिन मैं इस सनस्क्रीन को भी आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ कि प्लीज़ आप ये सनस्क्रीन लगाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि ना, ये इतने अच्छे से आपके चेहरे पर एब्जॉर्ब हो जाएगा ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने सनस्क्रीन लगाया है। जैसे सोलर डी है, ये ग्लो इफेक्ट देता है, ये आपके चेहरे पर 2 घंटे तक रहेगा, लगेगा कि हाँ आपने सनस्क्रीन लगाया। इसका वो चेहरे पर है। पर ये जो है लोटस हर्बल का सनस्क्रीन, ये ऐसा है कि आपके चेहरे पर आराम से झटके में, मतलब 2 सेकंड में ही इतना अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा कि लगेगा ही नहीं कि सनस्क्रीन लगाया। तो ये भी सनस्क्रीन मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप लगा सकते हो। तीसरा सनस्क्रीन जो मेरा फेवरेट है वो मैं बात कर लेती हूँ, वो है अर्ध रिदम का, और ये एक सनस्टिक है। ये इस तरीके का है, बस इस तरीके का है। आपको ये ऐसे निकालना है और ये इस तरीके का है। आपको बस इसको ऐसे से घुमाना है और चेहरे पर ऐसे से अप्लाई कर लेना है। तो ये भी वैसा ही है, सेम SPF 50 है और PA++ है, नो सॉरी, ये SPF 60 है और इसमें UVA UVB प्रोटेक्शन दोनों है और PA++ है। ये भी सेम वैसा ही है, नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीसी है, कोई वाइट कास्ट नहीं है, कोई आंखों में जलन नहीं होगी आपको। और दूसरी चीज़, ये भी सेम वैसा ही है, ग्लोई इफेक्ट देगा आपके चेहरे पर। तो ये 3 सनस्क्रीन है जो मेरे फेवरेट है, जिन्होंने मेरे साथ पिगमेंटेशन और मेलाज्मा की मेरी पूरी जर्नी में, और अभी तक ये सनस्क्रीन ही मैं अप्लाई करती हूँ। कभी मैं ये लगा लेती हूँ तो कभी मैं ये लगा लेती हूँ तो कभी मैं ये लगा लेती हूँ। ये तीनों सनस्क्रीन मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि अगर आपको पिगमेंटेशन और मेलाज्मा है तो प्लीज़ आप ये सनस्क्रीन लगाइए। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, वो सारी चीज़ें आप करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्लिक्स सीरम आप लगाइए, ज़रूर लगाइए, लेकिन आपको उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको 2-3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको सही में दूर करना है पिगमेंटेशन और मेलाज्मा तो आप प्लिक्स सीरम लगा रहे हो, लगाओ, ज़रूर लगाओ, क्योंकि मैंने उसी से अपना ठीक किया है। और दूसरी चीज़, पर उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने पूरा पेशेंस रखा था, तब मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। और उसके साथ साथ मैंने सारी चीज़ें अवॉइड की, जो चीज़ें मुझे नहीं खानी थी वो मैंने नहीं खाई। सिर्फ सीरम, क्रीम, सनस्क्रीन लगाने से कुछ नहीं होगा। आपको डाइट बहुत अच्छी लेनी पड़ेगी तो ही आपका ठीक होगा। और दूसरी चीज़, अगर आप पिगमेंटेशन और मेलाज्मा ठीक कर लेते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप पूरा ध्यान रखना कि दोबारा ना हो। क्योंकि मैंने ठीक किया है तो अब मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल रहती हूँ अपने स्किन को लेकर कि दोबारा मुझे ये ना हो। और इसके साथ साथ मैं फेस मास्क लगाती रहती हूँ। दूसरी चीज़, मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपको पिगमेंटेशन मेलाज्मा है तो आप पार्लर में जाके फेशियल करा सकते हो, लेकिन आप ब्लीच अवॉइड करिएगा। ब्लीच आपको नहीं लगाना है जब आपको पिगमेंटेशन और मेलाज्मा है। आपका जब ठीक हो जाता है तो आप लगा सकते हो ब्लीच, लेकिन पिगमेंटेशन मेलाज्मा के दौरान आपको ब्लीच नहीं लगाना है। चाहे आप घर पे भी नहीं लगाओगे और पार्लर में जाके भी ब्लीच नहीं लगाना है।
तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी जर्नी पसंद आई होगी। मैंने जो भी आपको बिफोर आफ्टर फोटोज़ दिखाई है उसमें आपको अंतर दिखा होगा कि किस तरीके से मैंने ठीक किया। और ये सनस्क्रीन आपको मैंने रिकमेंड की है, ये ज़रूर लगाइए, इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और आपके जो भी पिगमेंटेशन, मेलाज़्मा, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या कोई डाउट है, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। मैं या तो रिप्लाई दूंगी या तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। मैं देखूंगी अगर मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आएंगे या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आएंगे, क्वेश्चन इससे रिलेटेड डाउट्स आएंगे, तो मैं ज़रूर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जहां वो आपको ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर सकेगा। तो आप मुझे बताइएगा, कोई भी डाउट होगा आप ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना, शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स में जिनको भी पिगमेंटेशन मेलाज़्मा है, ताकि मेरे वीडियो से उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर से मिलूंगी मैं नए वीडियो के साथ। और अब मैं नया वीडियो जो लाऊंगी वो पिगमेंटेशन मेलाज़्मा से रिलेटेड ही लाऊंगी। घर का एक नुस्खा है जो मैं अप्लाई करती हूँ। जैसे मैंने आपको कहा है कि मैं स्किन का बहुत ध्यान रखती हूँ जब से मुझे सारी चीज़ें हुई हैं, तो मैंने हल्दी बेसन तो मैं लगाती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ एक और फेस पैक है जो मैं लगाती हूँ और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है पिगमेंटेशन मेलाज़्मा के लिए। तो वो मैं इसके बाद मैं वही वीडियो लाने वाली हूँ। लेकिन इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए जिनको भी पिगमेंटेशन मेलाज़्मा है, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और मैं जल्द से जल्द इसमें मुझे प्यार बांटिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि मुझे व्यूज़ अच्छे मिलें और लोगों को हेल्प करूँ मैं। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसी से रिलेटेड लाने वाली हूँ, फेस पैक से रिलेटेड। सो अब चलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा, प्यार बांटिए, खुश रहिए, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, बाय।